चलिए क्वेश्चन को करते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू यदि आपको 5 वर्गमूल 3 दी गई है और आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला काम हम इसे क्या मान लेंगे, p मानेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपका क्या होगा, x² प्लस 1/x² बराबर से क्या होगा, सीधा फॉर्मूला p² प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, p² प्लस 2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। p की जगह पे वैल्यू क्या रखोगे, 5 वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस या प्लस 2। इसका मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2, 25 थी 75 और 2, 75 और 2 हो जाएगा हमारा 77। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद यदि आप लोगों से ऐसा पूछा गया x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, चूंकि हमने इसको p माना है तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, x³ प्लस 1/x³। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन है x माइनस 1/x की वैल्यू वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसके में यदि हमने p इसको मान लिया पूरे x माइनस 1/x को, तो हमारा फॉर्मूला होता है p³ प्लस 3p। फॉर्मूले का यूज करिएगा। चलिए क्या हो जाएगा, p³ प्लस 3p। कैसे किया जाएगा, p की वैल्यू 5 वर्गमूल 3 लिख देंगे, इसका क्यूब करना है, प्लस 3 गुना p की वैल्यू 5 वर्गमूल 3 हो जाएगा। क्यूब करिएगा तो इसका 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 और वर्गमूल 3 का क्यूब हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 आ जाएगा, प्लस 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक, गुना करिएगा 3 का 125 से तो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। और ये वर्गमूल 3 प्लस 15 वर्गमूल 3 तो कितना आ जाएगा, जोड़िएगा, ये वर्गमूल 3 दोनों में है इसीलिए जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 390 हो जाएगा। ठीक, चीजों को समझिएगा एक बार। x माइनस 1/x की वैल्यू 5 वर्गमूल 3 दी हुई है, हम इसको p मान लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला इसके लिए बन जाएगा x³ माइनस 1/x³ के लिए p³ प्लस 3p। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, उसके बाद में पुट करने के बाद क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुना। तो 5 का क्यूब 125, वर्गमूल 3 का क्यूब 3 वर्गमूल 3 और ये हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 390। इसके बाद यदि आप लोगों को दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर से 5 वर्गमूल 3 दिया है, आपसे पूछा यदि गया हो कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, इसको हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, तो इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा वर्गमूल में p का स्क्वायर प्लस 4। ठीक, सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, p का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 5 वर्गमूल 3, इसका वर्ग करिए और प्लस 4 कर दीजिएगा, तो आप सॉल्व करिएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, कट जाएगा वर्ग से वर्गमूल तो हो जाएगा 3 आ जाएगा और ये प्लस 4, तो 25 दिया हो जाएगा 75 प्लस 4, ये हो जाएगा अपना आंसर 79। ठीक, चीजों को समझिएगा, हमें फॉर्मूला दिमाग में रखना है। जब इसको हमने p मान लिया तो हमारा फॉर्मूला होगा वर्गमूल में p² प्लस 4। ठीक, और सॉल्व करेंगे।